चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हम 10 को x से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये बन के तैयार हो जाता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं x टू दी पावर n पर। तो x टू दी पावर n का मतलब होता है कि कोई भी संख्या इस फॉर्म में अगर हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको डेरिवेट कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात है। अब मान लेते हैं कि इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x टू दी पावर n, इसको अगर हम डाल दें कि सपोज करें कि एक फंक्शन ऑफ x जो है, फंक्शन ऑफ x जो है वो यदि x टू दी पावर n है तो उसका dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स अर्थात डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम वैदिक गणित का एक सूत्र है, एक न्यूनेन पूर्वेन, जिसके प्रयोग को अगर हम देखें तो n में पहले 1 माइनस करेंगे चूंकि एक न्यूनेन पूर्वेन है, और यहां n से मल्टीप्लाई, तो हमारा डेरिवेटिव x टू द पावर n का आ जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, वो रामचरितमानस में एक रामचरितमानस के आधार पर एक कहते हैं कि सबहि नचावत राम गोसाई, यानी पूरी डेरिवेटिव को यही फॉर्मूला अपने इर्द गिर्द घुमाता है। आप देखेंगे जितने भी फॉर्मूले या जितनी भी डेरिवेटिव फंक्शन है इसी के आसपास ये घूमती है। वैदिक गणित का जो सूत्र इसमें लागू होना है
एक न्यूनेन पूर्वेन। के प्रयोग द्वारा हम यहां तक पहुंचते हैं। अब यहां से हम आपको यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला कि कोई भी जो फंक्शन अंक गणितीय हो, बीज गणितीय हो, या फिर किसी भी तरह का फंक्शन हो, इसको हम कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि अगर एक प्रश्न है 4x पे पावर 3, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये कहने की जरूरत नहीं, 3 पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 ऑलरेडी है, और फिर x टू दी पावर क्या होना चाहिए, ये आप अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हैं। 3 - 1 x, जो इक्वल होगा 12 12x²। एक प्रश्न यहां अब कहता है कि ये तो मोनोमियल हो गया, यदि ये बाइनोमियल हो या कोई क्वाड्रेटिक हो तो कैसे हो सकता है। इस विषय पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो देखें, इसको प्रयास करते हैं। x² प्लस bx प्लस c, इसको डेरिवेट करना है। कैसे डेरिवेट करेंगे, इस विषय में थोड़ा सा हम विचार कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी फंक्शन में
एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको सेपरेटली हम कर सकते हैं। सेपरेटली हम डिवाइड कर सकते। अब आप सबके डेरिवेटिव निकाल लीजिए। और यहां एक बात हमें ध्यान देना है, आपको ये सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा अगर हम कुछ बात इसमें स्पष्ट कर दें। पहली बात जो स्पष्ट करनी है वो देखें, आपको सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे जो आप सी कोई कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब वो इस रूप में होगा सी एक्स टू दी पावर 0। और यदि x है इसका मतलब x टू दी पावर 1 होगा। अब एक न्यूनेन पूर्वेन से आप इन सबको सॉल्व करके लिख सकते हैं। जो आंसर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ax 2ax प्लस b, इसका आंसर हो गया। ये जो है हमारे चीजें आ सकती हैं। अब इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ प्रश्न को हम सोच सकते हैं। कुछ प्रश्न को पहला प्रश्न 3x टू दी पावर 5 आप इतनी आराम से इसको कर भी सकते हैं। टू एक्स प्लस 3,
दूसरा प्रश्न है एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और एक प्रश्न ये भी शामिल कर लेते हैं। इस पर क्या होगा हम इसको सोच सकते हैं। यानी किसी टर्म में एडिशन हो या फिर यहां हम सब्ट्रैक्शन भी डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो, दोनों हालत में ये चीजें बन के तैयार होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर जब काम होता है तो हम क्या करते हैं। अब एक थोड़ा सा हम इसको अलग दृष्टिकोण में सोचते हैं। देखें सोचने का अपना तरीका क्या है। और प्रश्नों को अगर हम यहां 10 रख दें तो क्या हम इस विषय पर पहुंच सकते हैं? क्या करना चाहिए? क्या इस विषय में हम सोच सकते हैं क्या? सर ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, इसमें जो हमारा फंक्शन है वो x में है ही नहीं, x की पावर 0 है। हम इसीलिए आपको ये सोचने के लिए दिए हैं, ये नहीं कह रहे क्या होगा नहीं होगा, वो बात हम नहीं सोच कह रहे हैं, ये हम सोचने के लिए दिए हैं कि
इस विषय पर क्या सोचा जा सकता है? एक्स क्या है? एक्स एक बेस है, तो बेस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या tan बेस नहीं हो सकता? क्या 16 बेस नहीं हो सकता? क्या इस विषय पर हमने सोच करके कुछ काम किया है या करने की कोशिश की है क्या? तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करके रखना है। इसको मैं रेड कलर से आपके सामने मार्क कर देता हूं। इस पर हम विचार कर सकते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक आता है कि जब दो डिफरेंट, इससे पहले थोड़ा सा हम एक फॉर्मूला और आपको एक दो फॉर्मूला करा दें जो जरूरत पड़ेगी आगे। डेरिवेटिव में कई बार जरूरत पड़ती है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो है माइनस साइन एक्स। बस यही दो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में इन दो से ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, यहां भी मैं tan की बात नहीं कर रहा हूं। बोधायन में जैसे हमने आधार और लंब की बात की थी, कर्ण की बात को इग्नोर किया था क्योंकि डिपेंडेंट है। उसी प्रकार यहां भी साइन कॉस की ही बात हुई है, tan की बात नहीं हुई है। tan जो है वो डिपेंडेंट है। अब एक दो जो यहां और जरूरत पड़ेगी, e टू दी पावर x के लिए सीधा हम e टू दी पावर x ही लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस पर भी विचार का विषय है, आराम से हम विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये परिवर्तन नहीं होता। किस परिस्थिति में डेरिवेटिव के ऊपर परिवर्तन नहीं होता, इस विषय में भी विचार किया जा सकता है। और अगला है लॉगरिथम में आ जाए।
log x का वन अपॉन एक्स होता है। तो कुछ एक फॉर्मूला जो जरूरत पड़ेगी आपको। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इस विषय को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब एक बात समझना है, एक मान लीजिए कि टर्म है एफ एक्स और दूसरा टर्म जो है वो है जी एक्स। दो अलग अलग टर्म है। तो क्या होगा, तो आप देखें, या आप ऐसे लिख लें या फिर एक दूसरा तरीका है लिखने का, डी वाई डी एक्स एफ एक्स और डी आई डी एक्स जी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आ गया। अब यहां पर वैदिक गणित का सूत्र लगाइए और सीधा क्रॉस करिए इसको, एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस, या नीचे से भी ऊपर ले जा सकते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स और डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये आपके प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले तैयार हो गए। कई बार क्या होता है, ऐसा मैं बार बार कहता हूं, और कि जो आधुनिक गणित में जो चीजें हैं, कई सारी चीजें विशुद्ध रूप से हमारे ही ज्ञान को कॉपी करके हमारे सामने रखा गया है। उसी का एक उदाहरण आपके सामने है। रैपर बदल दिया गया, वो इंग्लिश में प्रोडक्ट रूल लिख दिया ताकि इस अंग्रेजी के चक्कर में ही हम घूमते रह जाएं। इसकी वास्तविकता, आपने इसके कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे रैपर बदल के चीजों को हमें देने की। उसका एक एग्जाम्पल जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने आता है। सबको बचपन से लेकर के और आखिरी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये सूत्र या फॉर्मूला आया कहां से, किसने सबसे पहले इसको अपने स्वरूप में ढाला था। क्या इसके लिए कोई भारतीय गणितज्ञों ने भी काम किया था? तो श्रीधराचार्य हो या आचार्य ब्रह्मगुप्त हो या भास्कराचार्य हो, सबने इन सूत्रों पर बहुत अच्छा काम किया था। और लेकिन हमारी गणितीय व्यवस्था से इसको पूर्णतः हटा दिया गया और सिर्फ उसका जो रैपर चेंज करके हमारे सामने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे सामने रख दिया गया कि लो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। सारे बच्चे हमेशा रटते रहते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है और इसको आप सब कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी इस पर एक प्रश्न को हम देखते हैं। बस थोड़ी देर।
एक प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है, इसको करने का दो तरीका है। आप देखें, इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कर दिया जाए, दोनों को प्रोडक्ट करके एक बना दिया जाए और तब इसको डाला जाए। दूसरा तरीका है कि इस पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए। अब आपको क्या करना है कि इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला तो इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट करके जो आंसर आए उसको डेरिवेट करना है और इसे प्रोडक्ट रूल पर लेके जाना है, तब इसको सॉल्व करना है और दोनों के आंसर को कंपेयर करना है कि ये सही है या नहीं है। आप सब लोग इसके आंसर ग्रुप पे डालें। 1 मिनट से कम समय हमारे पास बचा हुआ है अभी इस सेशन का, उसके बाद हम जुड़ेंगे तो फिर आगे काम करेंगे। ठीक है।